ये भगवान के नाम के संबंध में बात आ रही है। मध्य लीला 22वां अध्याय और 25वां श्लोक। इसमें महाप्रभु बता रहे हैं किस प्रकार से जीव माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। ये विषय है, बहुत अच्छा है। तो क्या है जरा देखिए। पहली बात तो एक वैद्य की तरह महाप्रभु डायग्नोसिस कर रहे हैं कि हम माया के द्वारा बांधे क्यों गए। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेला, एई दोषे माया तार गलाए बांधिला। हम लोग शरीर नहीं हैं और हम लोग आत्मा हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, शाश्वत दास हैं। ये जीव तहाँ भूली गेला, ये बात जीव को विस्मृत है, ये जीव को याद ही नहीं रहता। और ये हम इसमें तो हम लोग बड़ी आसानी समझ सकते हैं कि हम मान रहे हैं कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ये सब कुछ है, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से ज्ञान नहीं है कि हम लोग भगवान के दास है कि नहीं। ये पहला सिम्टम व्यक्ति को देखना चाहिए। हाँ मुझे बुखार है, हाँ मुझे बुखार है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि मैं क्या हूं भाई। मैं देह तो हूं नहीं, ये हार्ड मांस का शरीर मैं नहीं हो सकता हूं। तो अब मैं क्या हूं, ये बात हम नहीं जानते हैं। तो शास्त्र वचन बता रहा है, कृष्ण नित्य दास जीव तहां भूली गेला। कृष्ण का नित्य दास जीव है, ये बात भूला हुआ, ये उसकी मूल बीमारी है। एई दोषे, अब बड़ा ध्यान दीजिएगा, एई दोषे मतलब केवल इसी दोष के कारण, और कोई कारण नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो एक दोष के कारण जाता है, ऐसे नहीं कि फ्री फंड में उसको जेल में डाल दिया जाए। तो समझना चाहिए कि किस दोष के कारण व्यक्ति को माया ने पकड़ा हुआ है। यही दोष है। क्या दोष? कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। इस दोष के कारण माया तार गलाए बांधिला, माया उसको गले से बांधी हुई है। अब इसका अर्थ क्या है देखिए। अगर किसी को गले से बांध दिया जाए और खींचा जा रहा है तो मतलब वह असहाय है। तो हम लोग सभी बद्धजीव देखेंगे कि जो बंधन पड़ा है वो किस चीज का है? मन और इंद्रियों का बंधन है। इंद्रियां जहां देखना चाहती हैं व्यक्ति को देखना पड़ता है, जहां मन कुछ सोचना चाहता है उसे करना पड़ता है कि नहीं। और ये बड़े बड़े लोगों में भी है। सिकंदर तक, बड़े बड़े लोग सारी दुनिया को जीत लिए लेकिन अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाए। तो ये समझ में आ रहा है कि हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य के कारण क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों और मन के दासत्व को स्वीकार करें। दास तो हम हैं, लेकिन कृष्ण के दास छोड़ करके भूल गए। तो अब माया उसको कहती ठीक है, तो तुम अपनी इंद्रियों की सेवा करो, अपने मन की सेवा करो। तो ये हो गया डायग्नोसिस। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। सोल्यूशन है, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवना, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। इसलिए अब वो क्या करेगा? वह कृष्ण का भजन करेगा। लेकिन कृष्ण का भजन कैसे करेगा? करेगा करे गुरुर सेवन। गुरुर शब्द है, गुरु नहीं, हाँ गुरु कहिए, गुरु कहिए। गुरु की सेवा करेगा, यानी कि गुरु के, एक वैष्णव के, भक्त के मार्गदर्शन में, उनके अनुगत्य में वह कृष्ण का भजन करेगा। यानी कृष्ण का भजन करेगा और गुरु की सेवा करेगा। लेकिन ध्यान देना होगा कि गुरु की सेवा भगवान की सेवा से अलग नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात? गुरु जी बताएंगे हरि नाम जप करो, भगवान को प्रणाम करो और भगवान को भोग लाके प्रसाद पाओ। लेकिन क्या भाव है कि मैं गुरु जी के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहा हूं, सीधे भगवान की सेवा कर रहा हूं? ये नहीं, ये सेवा है और इससे गुरु जी प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से व्यक्ति भजन करे तो कह रहे हैं माया जाल छूटे। बड़ा स्पष्ट है, देखिए वह माया के जाल से छूट जाएगा। बड़ा चमत्कारिक लगता है। और कभी कभी तो लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, क्या मैं कभी भी अपने मन और इंद्रियों के दासत्व से मुक्त हो पाऊंगा? लेकिन आप देखिए भक्त लोग, मैं उदाहरण दे रहा था कि पहले हम लोग 8 बजे 9 बजे सो के उठते थे और अब देखिए सुबह उठ जाते हैं, है कि नहीं? कुछ लोगों को हो सकता है सुबह उठने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन फिर भी उठ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले हम जहां तहां जब भी खाने को मिलता तो खाने का समय हो जाता, खाना चालू कर देते, लेकिन अब नहीं, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंद्रिय संयम अपने आप आने लग गया। और आप यह भी नहीं कह पाएंगे कब आना शुरू कर दिया। भक्तों के संग में आए, भक्ति करना शुरू किया तो माया धीरे धीरे हमको छोड़ रही है कि नहीं? स्पष्ट है। और उसके बाद बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। वह चीज मैं आपको आगे से पढ़ाता हूं, बहुत अच्छा है। हाँ, ये इससे पहले देखिए बंधन, देखिए कितना सुंदर है। बहुत सुंदर तरह से फोटो में बताया गया है कि देखिए वैष्णव भक्त लोग हमको बताते हैं कि भगवान की सेवा करो तो तुम कैसे कैसे क्रमशः हम लोग भगवान की तरफ जा रहे होते हैं, है कि नहीं? और अन्यथा जो माया है, माया के बंधन में लिटरली आप देखिए फोटो कितना सुंदर रखा गया है। चेन से गले से बांधा हुआ है, गले से बांधा है। और व्यक्ति को इस प्रकार से गले से बांधा जाए तो वह अशक्य हो जाता है, अशक्त होता है। एनवी, इग्नोरेंस,
फॉल्स प्राइड, ग्रीड, इस प्रकार की चीजों से व्यक्ति आसक्त होकर के बध करके वह भी कार्य करता है जो वह नहीं जानता, जो जानता है कि उसे नहीं करना चाहिए फिर भी करता है। बड़ा अच्छा फोटो रखा गया ना, गले से बांधा गया, बहुत अच्छे से रखा गया है। और भक्त लोग उसके बंधन को काट करके उसे राधा कृष्ण की ओर अग्रसर करते हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र इसी के लिए है, जीव को मुक्त करने के लिए है। अब इसको क्लियरली प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं, इसी श्लोक के तात्पर्य में इंग्लिश में कहते हैं, देखिए, इट इज अ फैक्ट दैट एवरी लिविंग एंटिटी इज इटर्नली अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ये बहुत सुंदर बात है। ये तथ्य है कि हर जीव भगवान का सेवक है। ऐसा नहीं है कि हम खाली सोच रहे हैं, बल्कि हम उल्टा सोच रहे हैं कि हम भगवान के सेवक नहीं। वास्तविकता तो यह है कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान कृष्ण के, और किसी के भी नहीं। दिस इज फॉरगॉटन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माया विच इंड्यूसेस वन टू बिलीव इन मटेरियल हैप्पीनेस। बहुत सुंदर बात है। ये गले का बंधन क्या है, प्रभुपाद समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखो, जो बात नित्य सत्य है वह हमको नित्य ही क्यों भूली रहती है। प्रश्न आएगा ना कि जब हम भगवान के नित्य दास है तो हमको नित्य स्मरण रहना चाहिए। कहते नहीं, माया इसी असंभव कार्य को कर देती है। एकदम याद नहीं आता कि मैं कृष्ण का, एकमात्र मैं कृष्ण का ही सेवक हूं। और क्या देखिए शब्द है, इंड्यूसेस वन टू बिलीव इन मटेरियल हैप्पीनेस। ये बहुत सुंदर है। हम सब लोग कन्विंस हैं कि भौतिक भोग करके हम सुखी हो जाएंगे। सुखी तो हम होना चाहते हैं, लेकिन पूरा जगत को देखिए इसी में पड़ा हुआ और कितना प्रयास कर रहा है। इंड्यूसेस, ये समझ रहे हैं, एकदम भ्रमित कर दे, देखो तुम इस भोग को प्राप्त करके सुखी हो जाओगे, ऐसे गले से बांध दिया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर क्या होता है, बीइंग इल्यूजन बाय माया वन थिंक्स दैट मटेरियल हैप्पीनेस इज द ओनली डिजायरेबल ऑब्जेक्ट। वाह, दिस इज अमेजिंग। जब व्यक्ति माया में होता है तो क्या सोचता है, कहता है भाई भौतिक भोग के अलावा और जगत में कुछ भी नहीं है। कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चितः। भगवद गीता में भगवान आसुरिक विचार को कहते हैं कि काम उपभोग, काम का भोग करना, बस इतना ही निश्चित कर ले, इससे अधिक जीवन में है ही नहीं कुछ। खाओ पियो मौज करो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं जगत में, और कुछ नहीं है। दिस मटेरियल कॉन्शियसनेस इज लाइक अ चेन अराउंड द नेक ऑफ द कंडीशन सोल। समझ में आ गया कि माया का गले का बंधन क्या है, कि ऐसे बस भोग करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर, इनको ही संतुष्ट करना, ये है बंधन का लेकर। और एकदम कट नहीं रहा है, एकदम नहीं कट रहा है, बल्कि आप देख रहे हैं कि लोग बीमार हैं तब भी लगे रहते हैं कि हाँ हम भोग करके सुखी हो जाएंगे। As long as he is bound to that conception, he cannot get out of Maya's clutches. जब तक इस बंधन में, किस बंधन में, ये वासना या ये आशा कि मैं भोग के द्वारा सुखी हो जाऊंगा, तब जब तक है तब तक वह माया के बंधन से मुक्त नहीं, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। However, if by Krishna's mercy, अर्थात सबके संग ऐसा नहीं कि सबको मुक्ति का मौका मिलता है। कुछ भगवान देख रहे हैं जीव बहुत दुखी है, और इसको आप समझ सकते हैं कि दुखी क्यों होगा। ये देखिए वापस फोटो, ये फोटो दिख रहा है। इस प्रकार से अगर किसी को चेन से बांधा जाए तो उसकी स्थिति दयनीय नहीं होगी क्या? ऐसे व्यक्ति को देख करके व्यक्ति को दया नहीं आएगी? तो भगवान भी दयालु हैं, तो अब जीवों की स्थिति को समझते हुए कि यह तो फंसा हुआ माया में, वह भक्तों को भेजते हैं और क्या करते हैं देखिए। हाउएवर इफ बाय कृष्णस मर्सी ही गेट्स इन टच विद द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स, abides by his orders and serves him, engaging other conditioned souls in the Lord's service, he then attains liberation and Lord Krishna's shelter. श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तरह से बताया। देखिए, एक कि वैष्णव भक्तों के संग में आना, और ये हम सब लोगों को भाग्य प्राप्त हुआ, भक्तों के संग में आए, भगवान के बारे में भक्ति करना, भक्ति कैसे करना समझ में आया। दूसरा, आने के बाद मतलब वैद्य मिल गया है आपको, लेकिन वैद्य की आज्ञा भी पालन करनी होती, इसलिए कह रहे अबाइड्स बाय हिज ऑर्डर। 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, और उसके बाद लास्ट कह रहे गुरु की क्या सेवा करनी है, इंगेजिंग अदर कंडीशन सोल्स इन द लॉर्ड सर्विस। ऐसा नहीं है कि स्वयं भक्ति करके संतुष्ट हो जाए, अपितु अन्य जीवों को भी भगवान की सेवा में लगाए, ये कहने का आशय। तो क्या सेवा करनी है गुरु जी की बड़ा स्पष्ट है। और देखिए, अब हर किसी को भगवान अलग अलग सामर्थ्य देते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को भी आप सहायता कर रहे हैं तो वह भी सहायता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे एक व्यक्ति के उद्धार की बात हो रही है। अगर आप विचार करें श्लोक को, आप देखेंगे कि जीव शब्द आ रहा, देखिए, कृष्ण नित्य दास जीव तहां भूली गेला। ध्यान दिया आपने? एक जीव के उद्धार की बात कर रहे हैं। एक जीव को भी कृष्ण का ज्ञान मिलना, या हरे कृष्ण मंत्र मिलना, प्रसाद मिलना, भगवान का ज्ञान प्राप्त होना, कैसे मुक्त हो, इसका वर्णन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो अगर हम किसी एक व्यक्ति की मदद करते हैं तो हम स्वयं बंधन से मुक्त होते हैं। समझ में आ रहा है? स्वयं हरे कृष्ण मंत्र जप करें और अन्यों की भी मदद करें,
भगवान के नाम का आश्रय लेने से, तो निश्चित रूप से भगवान उसके उस व्यक्ति के बंधन को भी काटेंगे और हमारे बंधन को भी काटेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और महाप्रभु ने अन्यत्र भी कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइए तार यही देश। तो कह रहे हैं कि जिसको भी देखो तुम कृष्ण के बारे में बताओ तो उससे क्या फायदा होगा। तो कहते हैं, कबू ना बाड़ी भी तुम्हारे विषय तरंगे, पुनर्पिठाई पावे मोर संगे। तुम्हारे हृदय में विषय तरंग कभी नहीं आएगी, भोग की वासना कभी नहीं आएगी, और तुम फिर से मेरा संग प्राप्त करोगे। बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं, वह महाप्रभु के संग से दूर कभी हो ही नहीं पाएगा। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, समझना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है, गुरु जी को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे? दूसरों को भी कृष्ण भावना में आने का कम से कम मौका दिया जाए, वो ले नहीं, अलग ही बात है। तो इसके द्वारा हमारा खुद का बंधन भी कटेगा और दूसरों का भी। और ये बड़ा आसान है, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। यू चैंट हरे कृष्णा योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स टू आल्सो चैंट हरे कृष्णा। एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये सब शास्त्र की बात तो है ही, लेकिन जितना हम लोग गंभीरता से नाम उच्चारण करते जाते हैं, ये बातें हृदय में प्रकाशित भी होती जाती है। आपको जीवन में दिखने लगता है कि हाँ, मैं तो बंधन से मुक्त हो रहा हूँ। So we develop more faith in this process. Okay, so we'll chant Hare Krishna.